मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता मनीष मिश्रा ने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। 13 किसान संगठनों को लेकर राकेश टिकैत की अगुवाई में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि किसान अपनी नाराजगी आज वहां पे दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही मोदी सरकार को अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। इसी पे खास बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। कामेश्वर जी, राकेश टिकैत की अगुवाई में आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आज किसान वहाँ से अपनी नाराजगी और अपनी ताकत दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। इसमें सारे संगठन, सारी यूनियन, सारी राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का अधिकार है, कार्यक्रम करने का अधिकार है और वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो वह किसान यूनियन का कार्यक्रम है, किसानों का कार्यक्रम नहीं है। एक तो यह स्पष्ट हो जाए, किसानों की कोई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अभी 104 विधानसभा है जो गन्ना बहुल है, जिसमें अधिकतर जहाँ राकेश टिकैत अपना प्रभाव बताते हैं, हालांकि उनका प्रभाव है नहीं, उसी क्षेत्रों में थे। जो पश्चिम और मध्य जो उत्तर प्रदेश है, इससे 104 विधानसभा में कार्यक्रम था। लगभग 1,40,000 के आसपास किसान हमारे इस संवाद में आए थे। कहीं 200, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000, छोटे छोटे कार्यक्रम हुए थे। एक एक विधानसभा में 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह कार्यक्रम हुआ था। हमारे किसान मोर्चा के नेता उसमें गए थे। तो वहाँ किसानों से बातचीत करने के बाद किसानों की किसी भी प्रकार की नाराजगी उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रह गई बात जो नया 3 कृषि कानून है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्री जी को निर्देश दिए कि आप किसान नेताओं से बातचीत करिए। आपको यह ठीक से मालूम है कि दर्जनों बार बातचीत हुआ है दिल्ली में, विज्ञान भवन में दर्जनों बार बात हुआ है। वो कहते हैं अड़े हुए कि पहले 3 कृषि कानून समाप्त करिए। हम कहते नहीं, आप बताइए कि इसमें क्या क्या कमी है या कोई अच्छा सुझाव दे दीजिए। वो कभी कमी नहीं बताते हैं, न कभी सुझाव देते। वो कहते हैं इसको समाप्त करिए। तो यह तो उनका पूर्वाग्रह है ना कि इसको समाप्त किया जाए। हम अब भी कहते हैं भारत सरकार खुली मन से उनके सुझावों पर अमल करने के लिए तैयार है। भारत सरकार इस बात पर तैयार है कि किसानों को, किसान यूनियन के लोगों को, संयुक्त किसान मोर्चा को लगता है कि इसमें ये कमी है, बताते हैं, उसको हम दूर करेंगे। ये बार बार हमारे कृषि मंत्री जी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। तो मैं पुनः आदरणीय राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से आग्रह करते हैं कि जो नया 3 कृषि कानून है, इसमें यदि कोई कमी है तो उस कमी को नोट करें और आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करें। केंद्रीय जो कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर है, वो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि इसमें कोई कमी है तो उसको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। अभी देखने को मिला था कि आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक संवाद के कार्यक्रम के 150 किसान आए थे। आपने जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो किसान टिकैत जी के साथ हैं वो किसान नहीं है, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। और साथ ही साथ टिकैत ने बोला था, राकेश टिकैत ने बताया था कि आपके साथ जो लोग गए थे वो पदाधिकारी और संगठन के लोग। देखिए, राकेश टिकैत के बारे में जो हमारे साथ मुख्यमंत्री जी क्या गए थे वह किसान ही नहीं थे, वह ऐसे किसान थे जो किसानों के प्रतिनिधि थे। जो 150 किसान गए थे उसमें 145 किसानों को राज्य सरकार, भारत सरकार अनेक प्रकार का पुरस्कार दे चुकी है। हम पदाधिकारियों को नहीं ले गए थे। 156 किसान गए थे, उसमें 140 किसानों को हम सूची दे देंगे किनको कौन पुरस्कार मिला था। और ऐसे पुरस्कृत किए गए किसान जो वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, किसानों को कम लागत पर अधिक उत्पादन कैसे करेंगे ये बताते हैं। ऐसे किसानों को हम ले गए थे। राकेश टिकैत का आरोप निराधार है और आदरणीय राकेश टिकैत जी का क्या राजनीतिक आधार है ये मैं नहीं जानता हूँ। वो तो स्वयं अपना आकलन करें कि 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय योगी जी जब से 2017 में सरकार बनी है, किसानों के हितों में दर्जनों ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जैसे 86 लाख किसानों का 36,000 रुपये का ऋण माफ करना, 4 वर्षों में 1,45,000 रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान करना, गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन करना, 20 बंद चीनी मिलों को चलवाना, 3 नया चीनी मिल बनवाना, यह अपने आप में ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो स्वतंत्रता के बाद कोई मुख्यमंत्री 4 वर्ष में नहीं किया है। तो ये थे कामेश्वर सिंह जी जो बता रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है उसने किसान हित के लिए अनेक कार्य किए हैं। बिजली, पानी और गन्ना मूल्य को लेकर जो आम समस्याएं थी उसके लिए प्रदेश सरकार हमेशा कर्तव्य हुई थी और साथ ही साथ हर वादे पूरे भी किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि महापंचायत के बाद क्या उसका असर पड़ता है आगामी 2022 चुनाव में। बहरहाल
ये थे कामेश्वर सिंह जी जिनसे हमने अभी बात की थी। हमारे साथ कैमरामैन सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया।